ठीक गया, हाँ बहुत अच्छा, जाना ही चाहिए। चलिए बहुत सुंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि पेपर 12 का और डीएससी 1 का खूब अच्छा एग्जाम गया है, तो डीएससी 2 का भी खूब अच्छा जाएगा और पेपर 11 तो अच्छा जाएगा ही, नो डाउट, सारा ही एग्जाम अच्छा जाएगा। अब डीएससी 2 में जिनका बुलियन है, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी वालों का तो दिक्कत नहीं है, उसमें सीधा सीधा है, प्रोबेबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आना है ना, पीवाईक्यू देख करके उसको कर सकते हैं। बुलियन में क्या रहा है कि थोड़ा सा मतलब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं जो आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं, उसे मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मिलाइए आप लोग कि आपने इसे किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट डुअल ऑफ लैटिस इज लैटिस, है ना, कि डुअल ऑफ लैटिस लैटिस होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इन अ बूलियन अलजेब्रा बी ए बी द कंप्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट देन प्रूव दैट, मतलब क्या ऐसा, पहला क्वेश्चन ये क्या था कि डुअल ऑफ लैटिस इज लैटिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि बूलियन अलजेब्रा में किसी एलिमेंट ए का अगर कंप्लीमेंट ए डैश है तो प्रूफ करिए कि ये कंप्लीमेंट यूनिक होता है। हमने इसको क्लास में भी करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, कि अगर बूलियन अलजेब्रा में किसी एलिमेंट ए का अगर यूनिक कंप्लीमेंट निकलता है ए डैश तो वो यूनिक होगा, मतलब सीधा बोल सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ बूलियन अलजेब्रा इज यूनिक। दूसरा क्वेश्चन, ध्यान रहे कि जैसे अभी एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको अभी पूरा रात, अभी जो पूरा दिन है फिर रात बचा हुआ है, कल एग्जाम है, तो क्या करना है, पूरा आप लोग को पूरा कम से कम ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं उतने तो कम से कम कर ही लेना है। तो पहला क्वेश्चन डुअल ऑफ लैटिस इज लैटिस लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन इन अ बूलियन अलजेब्रा कंप्लीमेंट ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव दैट एवरी चैन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, प्रूव दैट एवरी चैन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। अब इसके बाद आइए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक यहाँ पे कि लेट एल डैश बी द लैटिस, इसमें क्या है कि एल और लेस देन इक्वल ये जो सिंबल है ये एक लैटिस है, और आपको क्या प्रूफ करना है कि ए ज्वाइन 1 बराबर 1 और ए मीट 1 बराबर 0, ये फर्स्ट रिजल्ट ये प्रूफ करना है। और सेकंड रिजल्ट कहा, ए ज्वाइन 0 बराबर ए और ए मीट 0 बराबर 0, ये दो रिजल्ट लैटिस के अंदर, ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हुआ है। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आइए, पांचवा क्वेश्चन ये है आपका कि इन अ बूलियन अलजेब्रा प्रूव दैट कि कंप्लीमेंट ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा और जीरो का कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 आएगा। बूलियन अलजेब्रा में ये एक रिजल्ट होता है, इसको प्रूव करना है। हम टोटल 6 से 7 क्वेश्चंस देंगे, 6 क्वेश्चंस, उसको अगर कोई कर लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ भाई हमने अगर ये सब कर लिया है तो एग्जाम खूब अच्छा जाएगा। एक क्वेश्चन और है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ इन बूलियन अलजेब्रा, 6 नंबर क्वेश्चन में कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ इन अ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब बस एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं 7 नंबर में, पी ऑफ एस, याद है पावर सेट ऑफ एस इज अ लैटिस, है ना, कि पी ऑफ एस, ये अब ये सब क्वेश्चंस कहाँ से हम आपको बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसी में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सब। अगर आपको चाहिए कि भाई कहाँ मिलेगा तो आप एप्लीकेशन में जाइए, कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद सारा ही आपको ये वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस कर लिए हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। एक और क्वेश्चन आप लोग को बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा, जितना क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था उतना ही अंतिम क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है ये क्वेश्चन जो है आपका, वो है एल एंड एम आर मॉडलर, कि एल एंड एम आर मॉडलर इफ एंड ओनली इफ एल बाई एम इज मॉडलर, एल और एम मॉडलर है इफ एंड ओनली इफ एल बाई एम इज मॉडलर। ये टोटल 8 क्वेश्चंस। तो जल्दी से एक बार, अब हम कमेंट देख रहे हैं, थोड़ा बाकी है, पूरा कर लेंगे प्रीति। चलिए, थर्ड में क्या बताए श्रुति, थर्ड में यार हमको भी नहीं पता क्या हम क्या बताए, वीडियो को आप बाद में देखना होगा, रिकॉर्ड भी तुरंत अपलोड कर देंगे हम इसको। चलिए सब लोग बताइए तो क्या ये सारा क्वेश्चन कर लिए हैं? पंकज कह रहा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अच्छा सारा कर लिया राखी, वेरी गुड राखी, बहुत सुंदर। और बाकी बच्चे बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए ये सब किए हैं आप लोग?
यस सर, वेरी गुड कैलाश। चलिए, बहुत सुंदर। तो भाई अब कल लास्ट एग्जाम है आप लोग का, लास्ट ही कह सकते हैं ना, क्योंकि पेपर 11 तो कुछ है नहीं, वो तो आप लोग अब कल एग्जाम ले ले पेपर 11 का, तो आप लोग उसको लिख दें, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेपर है ना। तो कल ही मेन एग्जाम है आप लोग का, खूब अच्छे से तैयारी करिए, कुछ नया नहीं। अब ध्यान रखना है लास्ट लास्ट में कि हम लोग ग्रामर वगैरह पर या कुछ नए चीजों पर अभी कुछ नहीं काम करेंगे, जो पढ़ चुके हैं उसको ही खूब अच्छे से रिवीजन करने का। स्टूडेंट बता रहे थे एलपीपी के एग्जाम के बाद, आप देख रहे हैं पेपर 12 कितना अच्छा एग्जाम गया है, एलपीपी कितना अच्छा गया। एक स्टूडेंट बता रही थी कि वे एग्जाम में जाने के बाद भूल गए एलपीपी में, पता है क्यों हुआ होगा? क्योंकि एग्जाम के पीछे पिछले वाले दिन जो है उसको ना करके पूरा इधर उधर का और के चक्कर में दिक्कत हो गया हो। तो ये एक बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में हम बैठे तो क्वेश्चन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज कि आज जो एक दिन पहले है, 2 दिन पहले एग्जाम के, हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम उस चीज पर फोकस करें सिर्फ जो मेरे अपना है ना। ऐसा नहीं कि जो अब जैसे हम जो चीज ऑटोमेटा थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो उसी से क्वेश्चंस करने के लिए इधर उधर कर रहे हैं, ये सब रिवीजन नहीं किए। जो है उसको बहुत से रिवीजन करिए, एक दिन पहले नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एक आगे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो 2-3 बार लिख करके, पर जो पहले से अपना है उसको खूब रिवीजन करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए कल, और आकर के एग्जाम से आने के बाद पेपर शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में, अगले क्लास में मीन्स कि जब डीएससी 1 का एग्जाम या डीएससी 2 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। 7th में क्या बोले?